Good morning students, I am Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blurry. Students, today we are going to study our chapter Fiber to Fabric. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, पिछली वीडियो जो हमने देखी थी, इसका जो हमने पार्ट 1 की वीडियो जो देखी थी, ये हमारा पार्ट 2 है आज का। तो उस वीडियो में हमने बात करी थी कि फाइबर क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से बात करी थी। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्त्र क्या कहलाता है, फैब्रिक कहलाता है। फैब्रिक किससे मिलके बनता है, बहुत सारे धागों से मिलके बनता है जिन्हें हम यान कहते हैं, और यान किससे मिलके बनता है, उसे हम फाइबर कहते हैं। उसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर करा था। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में हमने पढ़ा था कि फाइबर जो होता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और इंसान के द्वारा केमिकल्स का यूज करके उन्हें बनाया जाता है। प्लांट्स के सोर्स क्या क्या थे, प्लांट्स के सोर्स थे कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर के सोर्स थे, एनिमल फाइबर हम कौन कौन से थे, सिल्क और वूल। तो हमने पिछली वीडियो में सिल्क के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वूल एंड एनिमल फाइबर। देखो बच्चों, जब आप छोटे होंगे तो आपने एक पोएम सुनी होगी, वाह वाह ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, कि यस सर 3 बैग्स फुल। ठीक है, तो बुल, बुल क्या होता है, एक एनिमल फाइबर होता है। बुल का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए किया जाता है, या फिर आप जनरली कह सकते हैं कि इसका यूज जो किया जाता है वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए किया जाता है, गर्म कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, ताकि जिससे हम सर्दियों में बचे रह सकें। किस में यूज किया जा रहा है, वार्म क्लोथ्स बनाने में। और किस लिए, क्योंकि ये होता है एक इंसुलेटर, अपने अंदर से ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। जो आपकी बॉडी की जो हीट होती है, उस बॉडी की हीट को ये, अगर आपने एक वूलन क्लॉथ पहन रखा है तो आपके जो शरीर की जो हीट है ना, उससे बाहर नहीं आ पाएगी। देखो सर्दियों के टाइम में टेम्परेचर कितना होता है, जिस जगह हम रहते हैं वह 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। नॉर्मली हमारे बिलारी में तो यही टेम्परेचर होता है, कभी कभी इससे नीचे रियरली किसी केस में चला जाता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर में सर्दियों के मौसम में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर इस टेम्परेचर को हम मेंटेन कर पाते हैं, ये हमारी बॉडी की हीट इस वाली हीट के कांटेक्ट, इस वाली जो ठंड के कांटेक्ट में नहीं आएगी, उससे क्या बचा रहे हैं हमें, गर्म कपड़े। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, हीट को अपने से बाहर नहीं जाने देते। तो बुल हमें मिलता कहां से है, बुल हमें मिलता है एनिमल्स से। और एनिमल्स कौन कौन से, एनिमल्स कौन कौन से बच्चों, शीप, याक, ठीक है बच्चों, शीप हो गया, याक हो गया। इन एनिमल्स के द्वारा, गोट भी होती हैं, बहुत सारी बकरियां ऐसी होती हैं जिनसे हमें मिलता है, इनके फ्लीस से मिलता है, एनिमल्स के, इन एनिमल्स के फ्लीस से मिलता है। अब आप ये सोचेंगे सर ये फ्लीस क्या है, आपने देखे होंगे, जो शीप देखा है, शीप के आपने हेयर्स देखे होंगे, याक पिक्चर में देखा होगा, बचपन में एबीसीडी पढ़ते थे, बाई से क्या आता था, याक आता था, याक का फोटो देखा है अच्छे से, बहुत सारे बाल होते थे उसके। गोट होती हैं कुछ, गोट के बहुत सारे बाल होते हैं। बकरी, तो इनके जो हेयर्स होते हैं ना, इनके हेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। इनके हेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई। बुल क्या है, बुल हमें वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए बुल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसुलेटर होती है, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमें गर्म रखता है, हमें ज्यादा ठंड नहीं लगती। और किन से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल्स कौन से, शीप, याक, या फिर आपका कुछ कैमल की जो फ्लीस होता है उससे भी हमें मिलता है। अब हम जानेंगे, अब हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू फाइबर। मतलब कहने का ये हुआ कि फ्लीस से फाइबर को कैसे बनाया जाता है,
फ्लीज से फाइबर हमें कैसे मिलता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो हेयर्स जो आते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे हमारा शीप का। हम शीप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब गर्मियों का टाइम आता है, सर्दियों के जस्ट बाद जो गर्मी आनी स्टार्ट होती है, उस टाइम पे शीप को लिया जाता है और इसके कुछ स्टेप होते हैं, इस प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप होते हैं। देखिए बच्चों, हम नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने, बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन होता है। मुंडन का मतलब उनके सर के सारे बाल हटा दिए जाते हैं। ऐसे ही शीप के बॉडी के सारे बाल जब गर्मियां आनी शुरू होती हैं तो हटा दिए जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं shearing। क्या कहते हैं? shearing। फिर से समझेंगे। जो शीप होता है, जैसे हमारे बाल उड़ाने के लिए रेजर का यूज किया जाता है ना, उस तरह ऐसे ही एक शार्प ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है जो शीप होता है उसके सारे बालों को हटाने के लिए, या आप कह सकते हैं शीप का जो फ्लीस होता है, शीप के फ्लीस को पूरी तरीके से हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक ब्लेड टाइप का यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं shearing। आप कह सकते हैं shearing एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम किसी भी एनिमल के हेयर्स को पूरी तरीके से उसकी बॉडी से हटा देते हैं। समझ में आया? अब दूसरा स्टेप जो होगा, स्टेप 2, आपने इसके बॉडी से इसके सारे हेयर्स तो हटा दिए, लेकिन इसके हेयर्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा भेड़ें जाती हैं निकलते हुए, कभी रास्ते पे जाते हुए देखा होगा बहुत सारी भेड़ें चल रही हैं, तो भेड़ों के साथ में जब भेड़ें आपके पास से निकलती हैं तो बहुत सारी बदबू भी आती है, आपको गंदी भी दिखाई देती हैं। तो जो उनकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर उनकी बहुत सारी डस्ट वगैरह होती है, उन्हें इतना ज्यादा नहलाया नहीं जाता, तो उनकी डस्ट वगैरह को साफ करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग। क्या प्रोसेस होता है बच्चों? स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब उनकी जो बुल ले ली गई, उस बुल को अब धुला जाएगा, अच्छे से मशीन्स की मदद से धुला जाएगा, उसे साफ किया जाएगा, उसमें किसी तरह की डर्ट है या कुछ गंदगी है, उस गंदगी को साफ किया जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्काउरिंग। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है जो कि स्टेप 3 जो होता है हमारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मीनिंग आप सबको पता है, लास्ट ईयर क्लास 6 में आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सॉर्टिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को अपनी जरूरत के अनुसार, अपने कंफर्ट के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करना और उसे सॉर्ट कर देने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। देखिए बच्चों, जो शीप है, शीप का जो फ्लीस है, इसके जो अपर बॉडी के हेयर्स होते हैं ना, जो हमें हेयर्स दिखाई देते हैं, अपर हेयर्स, अरे एक तो हेयर्स वो होंगे जो हमें दिखाई देंगे, और एक हेयर्स होते हैं इसकी बॉडी के बिल्कुल जो स्किन से लगे हुए होते हैं अंदर वाले, एक होते हैं इनर हेयर्स। तो इसका जो फ्लीस जो होता है ना, इनर वाले की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अपर वाले की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो इन दोनों को अलग अलग करने के प्रोसेस को ही आप इस समय क्या समझ सकते हैं? सॉर्टिंग। इन दोनों के प्रोसेस को ही आप क्या समझ सकते हैं? सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग करी जाती है और अच्छी क्वालिटी का जो बुल होती है, अच्छी क्वालिटी की जो फाइबर हमें मिलती है, उसे अलग कर लिया जाता है, और पुअर क्वालिटी के फ्लीस को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अब चौथे प्रोसेस में क्या होता है? चौथा प्रोसेस जो होता है आप में, उसमें करा जाता है बर्ड्स आर पिक्ड। अब आप सोचेंगे सर ने ये क्या शब्द लिख दिया, बर्ड्स आर पिक्ड। देखो बच्चों, शेयरिंग करी, स्काउरिंग करी, सॉर्टिंग करी, बर्ड्स आर पिक्ड। आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा, आप जो स्वेटर पहनते हैं उन स्वेटर के ऊपर हल्का सा रुआं आ जाता है, देखा है? छोटे छोटे सा रुआं व्हाइट कलर का, उसी को हम बर्ड्स कहते हैं। जब आप इन्हें सॉर्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद से वो छोटे छोटे जो रुआं होते हैं ना, उन्हें हटाने की कोशिश करी जाती है। जितना ज्यादा हटा सकते हैं उतना ज्यादा हटा लेते हैं। पूरी तरीके से बहुत सारे में नहीं हट पाता, इसी वजह से आपके रुआं आ जाता है। तो हटाने के बाद जब बर्ड्स को हम हटा लेते हैं, उसके बाद फिर से क्या प्रोसेस किया जाता है?
ये वाला स्काउरिंग का प्रोसेस किया जाता है, मतलब इन्हें दोबारा से धुला जाता है बर्ड्स को हटाने के बाद। ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे से जो पार्टिकल होते हैं इन्हें हटाने के बाद फिर से इसको धुला जाता है। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या होगा? देखिए बच्चों, स्टेप 5 ध्यान से देखिए। अभी आपने अब तक हमने क्या देखा, एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने शेयरिंग का प्रोसेस किया। शेयरिंग के प्रोसेस का मतलब फ्लीस को एनिमल की बॉडी से अलग कर लिया। दूसरा प्रोसेस था हमारा स्काउरिंग, जो हमें मिला उसमें जो गंदगियां थी उन गंदगियों को हमने साफ किया और इसे धुला। तीसरा सॉर्टिंग, अच्छी क्वालिटी का अलग कर लिया और पुअर क्वालिटी का अलग कर लिया। चौथे नंबर पे बर्ड्स आर पिक्ड, मतलब जो बर्ड्स होते हैं उन्हें हटा लिया, उठा लिया, उसके बाद हमने फिर से इसे धुला। अब ये हमारा यहाँ पे हमें फाइबर पूरी तरीके से मिल चुका है। इस स्काउरिंग के बाद जो हमें मिला वो क्या है? हमारा स्काउरिंग है। लेकिन देखो, शीप कितने कलर के होते हैं? शीप का कलर जनरली क्या होता है? या तो ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है। इस तरह के कलर होते हैं। आपने नीले कलर की फ्लीस, नीले कलर की शीप कभी देखी? हरे कलर की देखी? ऑरेंज कलर की देखी? नहीं देखी ना। लेकिन आप जो स्वेटर पहनते हो वो हरे कलर के भी होते हैं, नीले कलर के भी होते हैं, ग्रीन, येलो, वायलेट, पिंक, सब तरह के स्वेटर आप लोग पहनते हैं। लेकिन सीप का कलर सब तरीके का थोड़ी होता है। और आपको वूल कहां से मिल रही है? सीप से। तो उनका कलर आता कहां से है? उनका कलर लाने के लिए ही अब क्या करा जाएगा? डाई करा जाएगा। जो हमें अब वूल मिली है हमारी, उसे क्या करा जाएगा? डाई करा जाएगा, मतलब उसमें कलर लगाए जाएंगे। और जब इनमें कलर लगा देंगे तो ये हमारी वूल कैसे हो जाएगी? कलरफुल। अब रंग बिरंगी हो जाएगी ना। जिस तरीके की वूल आपको चाहिए उस तरीके की क्या कर दो आप? कलर कर दो। तो स्टेप 5 भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या होता है? जो फाइबर जो होती है हमारी, उन फाइबर को सीधा करा जाता है मशीन की मदद से, रोलर की मदद से उन्हें सीधा करा जाता है और क्या बना दिया जाता है? यार्न। गन्ने का जूस पिया है सबने? गन्ने के जूस में क्या होता है? गन्ने को उसमें से डाला जाता है तो गन्ना कैसा हो जाता है? पिस जाता है। वैसे ही ये जो इनकी जो फाइबर निकल के आता है स्काउरिंग के प्रोसेस के बाद और डाई के प्रोसेस के बाद, उसे भी एक मशीन के थ्रू निकाला जाता है, रोल किया जाता है अच्छे से। रोल करके क्या बना लिया जाता है? धागा बना लिया जाता है। और इस धागे की मदद से क्या बनते हैं? हमारे स्वेटर बनते हैं। जब लास्ट ईयर हमने ये चैप्टर को पढ़ा था तो दो प्रोसेस हमारे स्वेटर बनाने के लिए क्या किया जाता था? निटिंग के प्रोसेस का यूज किया जाता था। निटिंग किया जाता था क्या बनाने के लिए? स्वेटर बनाने के लिए। तो हमने इसे 6 स्टेप में पढ़ा। हमारा स्टेप 1 था शेयरिंग, स्टेप 2 था हमारा स्काउरिंग, स्टेप 3 था सॉर्टिंग, स्टेप 4 था वर्ड्स को पिक कर लेते हैं और उसके बाद फिर से स्काउरिंग का प्रोसेस करते हैं। और स्टेप 5 में हम इसे क्या कर देते हैं? डाई कर देते हैं। और स्टेप 6 में क्या बन जाता है? यार्न बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखिए बच्चों, अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। उस पिक्चर्स में कुछ ब्रीड्स के बारे में बात करी है हमने शीप की। तो ये 6 ब्रीड हैं। एक लोही है, रामपुर बुशायर है, नाली, 4th नंबर पे है आपकी बखरवाल, 5वें नंबर पे है मारवाड़ी और 6th नंबर पे है पतनवाड़ी। ये अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग ब्रीड की शीप होती हैं, अलग अलग प्रजाति की शीप होती हैं। और इनसे जो हमें वूल मिलती है उसकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। देखिए जैसे पहले नंबर पे जो है लोही जो शीप है वो हमें कौन सी स्टेट में मिलती है? राजस्थान और पंजाब में मिलती है। और इसकी क्वालिटी कैसी होती है वूल की? इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। दूसरे नंबर पर जो है रामपुर बुशायर, ये हमें कहां कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल में ये शीप पाई जाती है। और इसकी जो क्वालिटी जो है वो ब्राउन कलर का फ्लीस इसे हमें मिलता है, ब्राउन कलर की हमें वूल मिलती है। तीसरे नंबर पे जो है नली, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कारपेट वगैरह में जो वूल इस्तेमाल होती है ना, कारपेट वगैरह जो बिछाए जाते हैं उन पर किया जाता है। और ये हमें मिलती है राजस्थान, हरियाणा और
पंजाब में। चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे रही है बकरवाल। ये वूलन शॉल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम के पर्पज से पूछ लिया जाता है कि ये जो है बकरवाल जो है ब्रीड वो कहां पर पाई जाती है, तो आपको स्टेट दिखाई दे रही होगी, जम्मू एंड कश्मीर आप बता सकते हैं। ऐसे ही 5th नंबर पे मारवाड़ी और पतनवाड़ी जो है वो आपको गुजरात में मिलती हैं। आप देखिए ये 6 वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, पतनवाड़ी वाला, इसमें है पतनवाड़ी का यूज क्या है, फॉर हॉजरी। हॉजरी का मतलब होता है मौजे वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।